बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्थी रहें। तो मैं हूँ आसिया और वेलकम करती हूँ आपको अपने किचन में। पराठे तो आपने बहुत ही मर्तबा खाए होंगे और कई किस्म के खाए होंगे, लेकिन आज मैं आपके साथ जो पराठा शेयर करने जा रही हूँ वो है गुड़ का पराठा, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है और बहुत ही अच्छा लगता है। सुबह के नाश्ते में भी अगर आप इसे किसी भी टाइम बनाकर खाएं तो ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और आज का अपना गुड़ का बहुत ही मज़ेदार सा पराठा बनाना शुरू करते हैं। तो गुड़ का पराठा बनाने के लिए यहाँ सबसे पहले मैं बाउल में डाल दूँगी 1.5 कप के करीब मेरे पास आटा है, वाइट आटा, ये मैं डाल दूँगी। 3 से 4 चुटकी के बराबर नमक और 2 से 3 टेबलस्पून मैं इसमें डाल दूँगी देसी घी। और इसमें मेरे पास पानी है, थोड़ा-थोड़ा करके मैं पानी डालती जाऊँगी और इस आटे को गूँथती जाऊँगी। पानी जो है मैंने बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर वाला लिया है, ना ही नीम गरम लिया है और ना ही ठंडा लिया है। सिंपल पानी लिया है मैंने। इस तरीके से आपने 4 से 5 मुठियाँ लगा लेनी है अच्छे तरीके से, जैसे आप आटे को गूँथते हैं सेम इसी तरीके से आपने इसे गूँथ लेना है। देखिए हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से जो आटा था ये गूँथ चुका है, तो इसे हम रख देंगे 10 मिनट का कम से कम स्टे देंगे, उसके बाद इसके पराठे बनाना शुरू करेंगे। तो जी यहाँ पर 10 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। थोड़ा-सा हम यहाँ पर खुशका डालेंगे। ये मेरे पास आटा है और इसमें से मैं थोड़ा-सा उठाऊँगी और एक रोटी से थोड़ा-सा कम, क्योंकि हम पराठा बना रहे हैं तो पराठा बारीक बनता है, तो इसलिए हम जो है थोड़ा-सा आटा उठाएँगे। गोलाई में इसको करेंगे जैसे हम सेम रोटी बनाते हैं, इसी तरीके से बारीक-बारीक आपने साइडों से भी कर लेना है और यहाँ पर रखने के बाद आपने जो है बेलने की मदद से इसको बेल लेना है। बिल्कुल सादा रोटी की तरह आपने इसको बेलना है, लेकिन बारीक बेलना है, मोटा नहीं बेलना। रोटी जो होती है ना वो बिल्कुल थोड़ी-सी मोटी होती है, प बहुत ज़्यादा बारीक नहीं होती, लेकिन आपने इसे बहुत ज़्यादा बारीक बेल लेना है। तो एक हमारी रोटी तैयार हो चुकी है, दूसरी रोटी तैयार करते हैं। सेम उसी तरीके से आटा उठाएँगे और उसी ही तरीके से इसकी साइडें बारीक करने के बाद हम इसे बेलने की मदद से बेल लेंगे। दूसरी रोटी भी तैयार हो गई है। यहाँ पर थोड़ा-सा मेरे पास देसी घी है, यहाँ पर 2 चम्मच के करीब मैं यहाँ ऊपर देसी घी लगा दूँगी। उसके बाद जो है मेरे पास है गुड़। गुड़ जो है मैंने बिल्कुल वाइट नहीं लिया, ना ही ज़्यादा ब्लैक है, और ब्राउन कलर वाला मैंने जो है गुड़ लिया है, इससे बहुत ही मज़ेदार पराठा बनता है। और दूसरा पराठा इसके ऊपर रख देंगे, जो कि मैंने बना के रखा हुआ था, और बस इसको जो है हमने थोड़ा-सा दबा लेना है ताकि इसमें से जो गुड़ है फिर बाहर ना निकले। तो थोड़ा-सा खुशका लगाएँगे, दूसरी साइड इसकी चेंज कर देंगे और थोड़ा-सा खुशका डालेंगे और इसको भी हम बेल लेंगे। मज़ीद बेलना है आपने बहुत ही देखिए नीचे से हमारा जो गुड़ है वो नज़र आ रहा है, इतना हमारा पराठा बारीक बेला है मैंने। तो यहाँ पर हम अब बनाना स्टार्ट करते हैं। तवा हमारा गरम हो चुका है, तो 1 टेबलस्पून देसी घी डाल दूँगी और उसी स्टेज पर मैं पराठा डाल दूँगी। फ्लेम आपने जो है नॉर्मल ही रखना है, जैसे आप रोटी के लिए नॉर्मल फ्लेम रखते हैं उसी तरीके से आपने फ्लेम रखना है। बस इसको जो है थोड़ी देर पकने देना है। अब हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे और इसके ऊपर हम डाल देंगे देसी घी। अगर आप सादा घी में बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं, लेकिन देसी घी से बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आता है। तो यहाँ पर ढेर सारा देसी घी लगा दूँगी। अब इसकी साइड को पलट दूँगी। अब दूसरी साइड से हम जो है घी लगा देंगे। पराठा हमारा अंदर से फूलना शुरू हो गया है, तो बस जल्दी-जल्दी से हमने घी लगाना है और इसको जो है हमने दोबारा से चेंज कर देना है। देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आ चुका है हमारे पराठे का। और देसी घी और जो गुड़ है इसके बहुत ही ज़्यादा फ़वाद हैं, इसको ज़रूर इस्तेमाल किया करें। माशाल्लाह से जो है ना बहुत खूबसूरत कलर आ चुका है और बहुत ही मज़ेदार हमारा जो पराठा है ये बन के तैयार हो चुका है। सेम उसी तरीके से हमने दूसरा पराठा भी तैयार कर लिया है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखिए कितने मज़ेदार से हमारे जो पराठे हैं गुड़ वाले ये बन के तैयार हो चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। देखिए नीचे से कितनी आसानी से ये खुल गया और बहुत ही बारीक ये तैयार हुआ है। बहुत मज़ेदार लगता है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सुबह की चाय के साथ लें तो बहुत ही मज़ा आएगा।
वाइट गुड़ से भी आप तैयार कर सकते हैं, लेकिन उसका जायका जो होता है वो ना ज़रा फीका-फीका लगेगा। इस तरह का गुड़ लेंगे तो बहुत ही मज़ेदार पराठा तैयार होगा। तो मुझे अपने फ़ीडबैक से ज़रूर बताइएगा कि मेरा आज का ये पराठा आप सबको कैसा लगा। तो इसी दौरान अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप सबका बेहद शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ आप सबसे नई वीडियो में। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। आसिया को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।